हे माता रानी, दया करो, मेरे बच्चों का और इम्तिहान ना लो, उनकी खुशियां उन्हें लौटा दो माता रानी, लौटा दो। बेटा तू इस तरह अचानक? आज मन बहुत अशांत है मम्मी जी, अगम जी को बहुत मिस कर रही हूँ। इस घर में मैंने अगम जी के साथ बहुत खूबसूरत पल बिताए हैं, तो सोचा यहाँ आकर अपने अगम जी को अपने पास महसूस करूंगी। पता नहीं अगम जी कहाँ चले गए हैं मम्मी जी, और सिर्फ मेरी वजह से वो मुझसे दूर हो गए। क्यों किया मैंने ये सब, क्यों? ना बेटा, इस तरह से अपने आप को दोष न दे। तूने जो कुछ भी किया अगम को अमृत से बचाने के लिए किया, तो फिर और अगम ने मुझसे कहा है कि वो जरूर वापस आएगा। वो जहाँ गया है, जो कुछ भी करने गया है, अगर उसने कहा है आएगा तो जरूर आएगा, और फिर तो सब ठीक हो जाना। काश ये सब एक सपना हो मम्मी जी, एक बुरा सपना, और फिर जब मेरी आंखें खुले तो मेरी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो। मेरी जिंदगी में मेरे साथ अगम जी हो, अगम जी का साथ हो, उनका प्यार हो। ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। ये बुरा वक्त बहुत जल्द टल जाना है और फिर सब ठीक ही ठीक होना है। मेरा दिल कहता है ये एक माँ का आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। मम्मी, मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को। अरे वाह, कितना सारा खाना। ज्यादा खुश मत हो, ये सारा खाना गट्टू काका के लिए बन रहा है। क्योंकि मैं सबसे स्पेशल हूँ ना। क्या बात है बबली, क्या देख के इतना हंस रही हो? जी वो मैं ना अलग में सीरियल देख ली हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। पता है ये प्रोग्राम हर शनिवार और रविवार को शाम 7 बजे सिर्फ लाइव ओके पर आता है। आप भी जरूर से देखिए। पता है इसमें ना एक पागल परिवार है। हाँ तेज जी, मैं भी देखती हूँ लक्ष्मी लाइव ओके पर, बहुत मजा आता है। और जब से गट्टू इस परिवार में आया है ना, बस वो तो अपनी मासूमियत और मीठी बातों से ही जादू कर देता है ना बबली? हाँ दीदी, मेरे तो हंसते हंसते पेट पे बल ही पड़ जाते हैं। निमृत, तुम ठीक तो हो? निमृत प्लीज फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगम मलिक, अगम मलिक, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अगम मलिक, अगम मलिक, 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 नहीं चलेगी, अगम मलिक, 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 ये बेईमानी, ये बेईमानी, ये बेईमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लोग यहाँ इस तरह इकट्ठा क्यों है? बात क्या है? पता नहीं पापा, पूछने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई कुछ कह ही नहीं रहा, बस ये नारे लगाए जा रहे हैं। अरे अरे चुप हो जाओ! बार बार अगम के नाम के नारे क्यों लगा रहे हो तुम लोग? अगम मलिक ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। हमारे घर हथियाना चाहता है। उस खोते की इतनी हिम्मत, दौलत वाला होगा तो अपने घर का गरीब का हक मारेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
देखिए रुक जाइए, वहाँ पे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। सुनिए, मैंने पुलिस को बुलाया, वो अभी आ रही होगी। अरे चुप हो जाइए आप लोग, चिल्लाना बंद कीजिए। चुप हो जाइए, चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। हम खुद नहीं जानते कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप बताइए भाई साहब कि हुआ क्या है? हम शहर के पास के गांव में रहते हैं और अगम मलिक ने गांव वालों को बेवकूफ बनाया है। अब ये भोले भाले अनपढ़ लोग बड़े लोगों की बातें क्या जाने। होटल बनाने के लिए इनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली है और अब उस पे कब्जा करने के लिए बुलडोजर भिजवा दिया है। नहीं, अगम जी ऐसा कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो ऐसा। अरे मैडम जी, ये देखिए कागज है हमारे पास। इन बेचारे अनपढ़ गरीब लोगों को थोड़ा सा रुपया देकर इनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली है। अरे बाप दादा के जमाने से बसे ये गरीब लोग अपनी जमीन छोड़कर कहाँ जाएंगे? इन बेचारे गरीब लोगों को थोड़ा पैसा देकर इनसे इनका अंगूठा लगवाकर इनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली है। इनके बाल बच्चों के सर से छत छिन जाएगी। कहाँ जाएंगे बेचारे? सड़क पर आ जाएंगे सब। अरे जिसके मन में लालच होता है ना, उसे बातों की नहीं लातों की बात समझ में आती है। बुलाओ उसे यहाँ, हम उसे यहीं काट के रख देंगे। बुलाओ उसे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगम मलिक, अगम मलिक, अगम मलिक, अगम मलिक, अगम मलिक। हटा लो, क्या रे? आइए आइए, इंस्पेक्टर साहब प्लीज इन्हें रोकिए, प्लीज रोकिए इन्हें। अगर हम पुलिस के साथ जाएंगे तो अगम भी हमारे साथ जाएगा। चुप हो जाइए, कोई जेल नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी के भी खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करानी है। देखिए, आप लोग मेरा यकीन मानिए, अगम जी शहर में नहीं है, लेकिन आप मेरा भरोसा कीजिए, आप में से कोई बेघर नहीं होगा, आपकी जमीनें कोई नहीं छीनेगा। अरे तेरे बोलने से क्या होता है? ओए, हम इससे बात कर। एक मिनट प्लीज। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज प्लीज हमें एक मौका दीजिए इस पूरे मामले को समझने का। देखिए, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये पेपर्स हमें दिखा दीजिए। ये सच है, हमारा यकीन कीजिए। आप पर जो कुछ भी बीती है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, ये वादा करते हैं हम इस मामले की जड़ तक जाकर इसे सुलझाएंगे। ये वादा है हमारा। हम लोग सब ठीक कर देंगे। ओ पाजी, अगर अभी इतना बोल रहे हैं, आप भी थोड़ी ठंड रखो। ठीक है, जब आप कहते हैं तो आपको थोड़ा वक्त देते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो गांव वाले अगम का क्या हाल करेंगे इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये लीजिए मैडम पेपर। अगम मलिक, अगम मलिक, अगम मलिक, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसमें भी वही बात, इसमें भी वही। ये सच है बेटे, इन कागजात के मुताबिक अगम ने इन गांव वालों को बेवकूफ बनाया है। नहीं नहीं पापा, नहीं, मेरे अगम जी इस तरह का फ्रॉड नहीं कर सकते। वो किसी का हक नहीं मार सकते पापा, और इन गरीबों के साथ तो वो कभी धोखा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। अगर कोई ऐसा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ अमृत। तो जमीन की डील तो तुम कर रही थी ना? हाँ, पर जिस समय ये डीलिंग चल रही थी उस समय अगम जी तो चंडीगढ़ में थे, क्योंकि उनके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तुम मैनेज कर रही थी ना सब कुछ, राइट? हाँ, मुझे भी याद है। इस लोकेशन को लेकर तुमने मेरे साथ भी डिस्कशन की, और हमारे फाइनेंस मैनेजर ने भी बताया था कि इस डील के लिए तुमने कुछ पैसा भी एडवांस दिया था। बोलो अमृत, तुमने लिया था ना पैसा एडवांस? अमृत प्लीज बोलो। देखो तुम, हाँ, ये सब कुछ हमने किया है, ये सच है। अगम का इसमें कोई हाथ नहीं है, उनकी सिग्नेचर्स भी हमने ली थी, इसलिए ये इल्जाम उन पर आ गया है। और हमने ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया कि अगम ने वो पेपर्स पढ़े भी नहीं। इसका मतलब तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए अगम जी ने बिना पढ़े वो पेपर साइन कर दिए। क्यों अमृत, क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों इन भोले भाले गरीब गांव वालों को धोखा दिया तुमने? क्योंकि होटल प्रोजेक्ट के लिए हमें उस जमीन की जरूरत थी। अमृत, तुम्हें उस जमीन की जरूरत थी तो कम से कम उसकी कीमत तो चुका देती। ये सारा पैसा पापा का है, तुमने इसमें इतनी बड़ी चीटिंग क्यों करी?
क्या करते ये लोग इतनी कीमत का? बोलो, हम भी इस होटल प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं और हम अपने पैसे भला क्यों लुटाए? इन लोगों को गरीबी में रहने की आदत है तो इन्हें जीने दो वैसे। यानी किसने इन लोगों को भड़का दिया और आ गए चीखने चिल्लाने। अपने आदमियों को बोलकर लाठियां बरसाएंगे ना इन पर तो भाग जाएंगे सबके सब। अमृत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे ये गरीब है तो तुम इनका हक मारोगी? तुम्हें इन बेचारों की फीलिंग्स, इनकी छोटी छोटी जरूरतें समझ नहीं आती, मजबूरी समझ नहीं आती तुम्हें? अरे गरीब अपने घर से प्यार करता है और अगर किसी मजबूरी में उन्हें वो घर छोड़ना पड़े तो तुम उनका इस तरह से फायदा उठाओगी, चीटिंग करोगी इनके साथ। इतनी स्वार्थी हो गई हो तुम अमृत, कितनी स्वार्थी। तुम्हारी इस घटिया और छोटी सोच की वजह से अब अगम जेल में जाएगा। जब अगम अमृतगढ़ वापस आएगा तुम्हें लगता है ये लोग उसे बख्श देंगे, जबकि उसका इस मामले में कोई हाथ ही नहीं है? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अगम को जेल में नहीं जाने देंगे। हम अगम को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक, बाहर जाओ और इन लोगों को बोल दो कि इस मामले में तुम्हारा हाथ है, अगम का नहीं। फैंटास्टिक, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है युग तेरे लिए, बहुत अच्छा। अब अगम खुद ब खुद मेरे रास्ते से हट जाए और निमृत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अगर हम बाहर जाएंगे तो ये लोग हमें मार देंगे तेज। निमृत, प्लीज कुछ करो। हम अगम को जेल नहीं जाने दे सकते। अगम को जेल जाने से बचा लो प्लीज निमृत। अगर हमारे लिए नहीं तो फिर अगम के लिए कुछ तो करो। तेज, मेरे साथ चलो, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। अगम को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा हमें। चलो। स्विच ऑफ। अगम, कहाँ है आप? प्लीज, आप जहाँ कहीं भी हैं, यहाँ लौट के मत आइए। हेलो पापा, क्या हुआ? निमृत, मैं तेज बोल रहा हूँ और विनोद जी अभी भी लॉयर से बात कर रहे हैं। ये मामला बहुत संगीन लग रहा है। वो जमीन गवर्नमेंट ग्रांट में उन गांव वालों को दी गई थी। नो, आप पे कोशिश करते रहिए। क्या हुआ निमृत? मिस्टर ओबरॉय ने क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा कि कुछ हो सकता है, अगम को इस मुसीबत से बचाया जा सकता है निमृत। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगम को नहीं खो सकते। अगम जेल जाएंगे, ये ख्याल भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। निमृत अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे अगम जी को। मुझे जाना होगा। निमृत, हमने कागजात देख लिए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन पर जो दस्तखत किए गए हैं वो गलती से किए गए हैं। अरे गलती कैसी की तैसी? देखिए, सुनिए, ये सारा बिजनेस मेरा है, मेरे नाम पर है, तो इस बिजनेस में जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, अगम जी नहीं। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर आपको इसकी सजा देनी है या किसी को गिरफ्तार करवाना है तो वो मैं हूँ। मुझे गिरफ्तार करवाइए, मुझे सजा दीजिए, अगम जी को नहीं। ऐसे नहीं होता मैडम जी। चीटिंग जिसने की है सजा भी उसे ही मिलेगी। असली गुनहगार अगम है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये सब अगम जी ने जानबूझकर नहीं किया है और पेपर्स के साथ आपके जमीन के पेपर्स भी गलती से साइन हो गए। आप लोग मुझे बताइए, आपने भी तो विश्वास करके उन पेपर्स पर अंगूठा लगाया था ना, तो क्या आप अपने आप को सजा देंगे? दोषी ठहराएंगे अपने आप को?
जिस तरह आप सबने विश्वास किया, उसी तरह अगम जी ने भी किसी पर विश्वास करके बिना पढ़े इन पेपर्स पर साइन कर दिया। अगम जी किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी के साथ दगा नहीं कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहें तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। ये सब उसकी चाल है, ये हमें बातों में फंसा रही है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? मौत चाहते हैं ना आप? खून के प्यासे हो गए हैं ना? तो ठीक है, मेरी मौत ही आज आप लोगों को मेरा विश्वास दिलाएगी। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी मौत के जुर्म में आप सब लोगों को कैद हो जाए। इसीलिए मैं खुद अपने आप को जान से मार दूंगी। नहीं नहीं, छोड़िए 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 छोड़िए। मैंने इसके जैसी सच्ची औरत आज तक नहीं देखी, जो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। हमें तुम्हारी बात पर यकीन है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास है तो ठीक है, मैं आप सबसे वादा करती हूँ, आप लोग बेघर नहीं होंगे। किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी जाएगी, और जो भी फैसला होगा वो आप सबकी रजामंदी से ही होगा। जाओ, ये देख लीजिए, ये हैं आपके ओरिजिनल पेपर्स। ये देखिए, ये आपके पेपर्स हैं, देख लीजिए, लिखा पढ़ी अंगूठे का निशान सब हाथ। आपकी ये जमीन हमेशा आपकी रहेगी। आपका घर आपसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं। आप सबको जो पैसा मिला है वो पैसा भी आप अपने पास रखिए। अब आप लोगों को कोई बेघर नहीं करे। मैं नहीं जानता कि अगम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन जो भी रिश्ता है बड़ा अनमोल है। रब इस रिश्ते को बनाए रखे। चलो भाई लोग, आखिर क्या क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल लेने की? अमीन, तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाता, लेकिन अकम जी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। उनके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं हंसते हंसते दे दूंगी। उन्हें हर हाल में बचाऊंगी। जिंदगी दांव पर लगाकर अगर वो लोग तुम्हें ना रोकते तो मैं मर जाती, और फिर मेरी मौत इस बात का सबूत होती कि मेरे अकम जी निर्दोष हैं। अकम जी मेरी खुशियां हैं,
अगम जी मेरी जिंदगी जीने का मकसद है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। मेरा अस्तित्व आज सिर्फ अगम जी की वजह से है। उन्हीं के लिए जी रही हूं मैं। मेरी मम्मा हमेशा कहा करती है, जब आप खुद से ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो, उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हो, तो वही सच्चा प्यार। सच्चा मैं अपने अगम जी से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी आखिरी सांस तक मैं उनकी हिफाजत करूंगी।